मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 3 बातें अब भी रहस्य के पर्दे में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, दूसरा वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा और तीसरा कि उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता, तो फिर उसे पहचाने जाने में इतना समय कैसे लगा। उमा भारती ने आगे कहा है कि इस विषय पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत करूंगी। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में बने हुए हैं। सुधीर, उमा भारती ने भी अब सुर में सुर मिलाया है कांग्रेस के। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं एनकाउंटर को लेकर, उन एनकाउंटर में अब तक केवल विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। बीजेपी की ओर से पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सवाल किए हैं और ट्वीट कर उन्होंने 3 सवालों की जानकारी चाहिए कि आखिर विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, ये उनका एक बड़ा सवाल था। और लगातार कल से ये सवाल जो है वो हम भी उठा रहे थे कि आखिर अपराधी जिसकी तलाश जो है लगातार की जा रही हो और पहुंचने से लेकर उसकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उमा भारती ने पूरे मामले पर ट्वीट किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उस बारे में बात करेंगी और सवाल उनका जवाब जो है जानने की कोशिश की जाएगी। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एनकाउंटर की 3 बातें अब भी रहस्य के पर्दे में है। विकास दुबे आखिर उज्जैन तक कैसे पहुंचा, सभी लोग उसकी जब सूरत पहचान रहे थे, ऐसे में पहचान में इतनी देर क्यों लगी, महाकाल परिसर में कितनी देर वो रहा, विकास को पहचानने में इतना वक्त आखिर कैसे लगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो उमा भारती ने भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत करूंगी कहना है उमा भारती का। तो एनकाउंटर पर ये सवाल उठाए हैं उमा भारती ने। तो एनकाउंटर को लेकर अभी भी रहस्य बरकरार है। तो विकास दुबे आखिर उज्जैन पहुंचा कैसे, महाकाल परिसर में इतनी देर रहा, कितनी देर रहा और उसको पहचानने में इतना वक्त कैसे लगा। यूपी में 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने पर कांग्रेस सवाल उठाए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के साथ यूपी सरकार को इस मुद्दे पर जमकर घेरा। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह और पीएल पुनिया समेत पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सरकार की नीयत और एनकाउंटर पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विकास दुबे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने केवल डाकिए का काम किया। अगर गाड़ी नहीं पलटती तो एमपी की सरकार पलट जाती। कई राज विकास दुबे की मौत के साथ दफन हो गए। कांग्रेस नेताओं ने विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने न्याय प्रणाली पर विश्वास खो दिया है। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन में गिरफ्तार कानपुर वाला मारा गया। 8 पुलिसकर्मियों का कुख्यात हत्यारा पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की खबर पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी सरकार को भी इस मुद्दे पर जमकर घेरा है। दिग्विजय सिंह और पीएल पुनिया समेत पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के राकेश सिंह यादव ने भी सरकार की नीयत और एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। इनकाउंटर हुआ, वो मारा गया। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को बहुत ज़्यादा हमदर्दी उनके साथ में होगी, लेकिन इस पूरे एपिसोड पे सवाल जरूर खड़े होते हैं। लोगों के नाम उजागर नहीं हो, इसलिए उसका एनकाउंटर पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया। जब कोई सरेंडर होता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। उज्जैन में कोर्ट में पेश नहीं किया गया। पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफ़ेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी
करने के पीछे सफेद पोशों को बचाना हो। कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था। तो उज्जैन में गिरफ्तार और कानपुर में कानपुर वाला ढेर। 2 दशक के दुर्दांत अपराधी का अंत हो गया। गिरफ्तार कानपुर वाला मारा गया। विकास दुबे सुबह 6:18 पर पुलिस की पिस्तौल लूटकर भागा। क्या कुछ हुआ एनकाउंटर से पहले, ये भी आपको बता दें। विकास के 5 साथियों का एनकाउंटर। घटना के 7वें दिन गिरफ्तार हुआ था विकास दुबे और 9 जुलाई को उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद शुरुआती पूछताछ। 2 जुलाई को कानपुर में बड़ी घटना को अंजाम दिया था जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। तो अभी आया हूँ, कल शाम को 5 बजे से लॉकडाउन हुआ है। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, उसमें बड़ा क्लियर है क्या क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद हमने भी अपने डिविजनल डीसी और उसी से आलोचना की हुई है। उस करके मैं अभी जाऊँगा, स्पॉट पे जाऊँगा। जो पुलिस ऑफिसर स्पॉट पे हैं, जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कल शाम से हुआ है, उनसे बात करूँगा। हमारी चेष्टा ये है कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन जो है, कंटेनमेंट करके रखना है, खूब स्ट्रिक्टली इसको मेंटेन करना है। मगर जो अंदर रह रहे हैं, जो बाशिंदा वहाँ के हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इन द सेंस की दवाई उनको मिलती रहे, खाने का सामग्री मिलती रहे, ये सब हमको देखनी है। वो बात करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन करना होगा। सर, कल शाम से कुछ बदलाव दिख रहा है आपको सड़कों पर की बात करें, या फिर भीड़ कम हो रही है कहीं पर? थोड़ा थोड़ा तो इफेक्ट हुआ है इसमें, लोग नहीं निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। सर, वैसे अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग अभी मास्क लगाना बंद कर दिए हैं, उस पर पुलिस का कोई नहीं। तो 2 जुलाई को कानपुर में बड़ी घटना को अंजाम दिया और 9 जुलाई को उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई थी, जिस पर आपको बता दें कि पूरी पुलिस मुस्तैदी से उसकी तलाश कर रही थी। विकास के 5 साथियों का एनकाउंटर किया जा चुका था। घटना के 7वें दिन विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से महाकाल के मंदिर में होती है और उसके बाद कल दिन भर उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से पूछताछ की और देर रात कानपुर पुलिस लेकर रवाना हुई विकास दुबे को उज्जैन से और आज सुबह 7:30 बजे एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। पुलिस की बंदूक छीनकर विकास दुबे भागा और पुलिस और विकास दुबे में मुठभेड़ भी हुई और उसके बाद उसका एनकाउंटर। तो अब तक क्या क्या हुआ, ये तस्वीरें भी हमने आपको बताई, ग्राफिक्स के माध्यम से भी हमने बताया कि क्या घटनाक्रम था और कैसे विकास दुबे की मौत हुई। 18 मिनट पर पुलिस की पिस्तौल लूटकर भागा। कानपुर के भौती इलाके में एनकाउंटर से पहले पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। करीब 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। पुलिस ने भी बचाव में उस पर गोलियां चलाई, जिस पर मोस्ट वांटेड के सिर और सीने में गोली लगी। पुलिस का कहना है कि वो घायल विकास दुबे को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। खास बात यह कि तड़के 3:13 पर झांसी के रक्सा टोल प्लाजा पर एसटीएफ टीम की गाड़ियों का काफिला निकला। इसके बाद इस टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को सुरक्षा कारणों से पूरी तरह रोक दिया गया। कल उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ की टीम उसे पूछताछ के लिए कानपुर लेकर रवाना हुई थी, लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले ही भौती के पास उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें विकास दुबे सवार था। इसके बाद उसने पुलिस की पिस्तौल लूटकर भागी और यह एनकाउंटर हुआ। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीन कर भाग जाते हैं, ये कैसा संयोग है सर?
सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस को बचा रही है सर, इसके अपडेट सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस? देखिए सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज किया जाएगा। उसके बारे में मेरा मानना है कि एक जेन्युइन एनकाउंटर है। ऐसे शातिर अपराधी को जिन्होंने एक ही गो में 8 ऑफिसर्स मार डाले थे, वो यही डिजर्व करता है। रहा सवाल उसका कि फेक है कि जेन्युइन है, तो मेरा मानना है कि ये जेन्युइन एनकाउंटर है और जो भी उस पर सवाल उठा रहा है, उठाएगा। जब 8 ऑफिसर्स मरे थे तो कोई भी एक्टिविस्ट सामने नहीं आया था, ना आएगा। लेकिन अगर पुलिस कोई अच्छी कार्रवाई करती है तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं। क्योंकि मैं इस मुठभेड़ में शामिल था, जिस तरह बर्बरतापूर्वक गैंगस्टर विकास दुबे ने हमारे साथियों और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी। और फिर अब मुझे सुबह न्यूज़ द्वारा पता चला कि ये फिर दोबारा इसने भागने की कोशिश की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। चलिए, तो कल उज्जैन में गिरफ्तारी और उसके बाद आज एनकाउंटर। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। बड़ी खबर है ये। आपको बता दें कि एसटीएफ की गाड़ी पलटी और इसके बाद यहां से भागने की कोशिश करने लगा विकास दुबे, पुलिस का वेपन छीन कर, और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। तो आज पुलिस वालों का हत्यारा कल उज्जैन में पकड़ा गया और इसके बाद एसटीएफ की टीम इसे लेकर रवाना हो रही थी। काफिला यहां से उज्जैन से रवाना हुआ और एक गाड़ी पलटी और इसी गाड़ी में विकास दुबे सवार था और इस हादसे के बाद मौके से विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा। इसके साथ ही पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया। चलिए, और